हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज हम आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का कल का जो पेपर हुआ है उसका मैं हिंदी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। और जीएस का पेपर सॉल्व हो चुका है, उसका वीडियो पड़ चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा या आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें खोलिएगा और उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो ऊपर जो आई बटन दिया है उस पर क्लिक करिएगा, उस पर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, 3 वीडियो आपका जीएस का हो गया है और एक हिंदी का। ठीक है, हिंदी में 60 क्वेश्चन का एक ही वीडियो दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसमें रमा, कमला, इंदिरा, भारती। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, भारती। बाकी सब लक्ष्मी के पर्यायवाची है, इंदिरा है, रमा है, कमला है और भारती सरस्वती का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का कौन सा नहीं है? तो वस्त्र, वसन, पट। तो यहाँ पे वासन हो जाएगा। ठीक है, वासन जो होता है वो वस्त्र का नहीं होता है और बाकी सारे वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दामोदर। दामोदर है। ठीक है, दामोदर ये गलत दिया हुआ है। और पयोधर, वारिधर, जलधर ये क्या होता है? मेघ का होता है। आविर्भूति का सही विलोम शब्द है? तो आविर्भूति का तिरोभूति होता है। ठीक है, आविर्भूति का तिरोभूति होता है। ठीक है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है? क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत होता है। अग्रज का विलोम शब्द है? अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है। ठीक है, अग्रज का अनुज। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है उसको हमें देखना है। ठीक है, जो गलत युग्म है तो इसमें कौन सा है? आच्छादित का अनाच्छादित होता है, यही गलत है। ठीक है, यहाँ पे परिच्छन्न लिखा है, आच्छादित है और अनाच्छादित होता है तो सही होता है, ये यहाँ पे परिच्छन्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है? अनुचर, परिचर। ठीक है, अनुचर, परिचर यहाँ पे इसका गलत है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें विवर्त है। ठीक है, विवर्त क्या होगा? शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसमें टिक लगे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि टिक जिसका पेपर है उसका है और सही उत्तर मैं देखा हूँ। ठीक है, तब मैं लगा के बता रहा हूँ आपको। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ज्योत्सना जो है ये शुद्ध, ठीक है, नीचे वाला है डी ऑप्शन। ठीक है, नीचे वाला जो है ज्योत्सना ये आपका शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा होगा? अनुग्रहित में वो वाला। ठीक है, देखिए अशुद्ध ये है, वो वाला ग्रह होता तो सही होता। उत्कर्षता, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द क्या कह रहा है? उत्कर्षता। तो ये यहाँ पे उत्कर्षता जो होगा, ठीक है, वो आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, एक शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो अनेक पुस्तकें लिखा है ना, तो ये शुद्ध कहाँ हुआ? अनेक पुस्तक पढ़े होता तो सही होता। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको सही हो जाएगा, अनेक पुस्तकें पढ़ें। सभी में पुस्तकें हैं ना, तो अनेकों नहीं होगा। अनेकों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनेक होता तो सही हो जाता ये। ठीक है, अनेकों यहाँ पे भी ये दोनों गलत हो गए। हर एक विद्यार्थी को हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हिंदी की अनेक पुस्तक, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। ठीक है, तो ये वाला शुद्ध लग रहा है, बाकी अशुद्ध है। ये दोनों तो बिल्कुल अशुद्ध है क्योंकि इसमें अनेकों आ गया, तो अनेकों तो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, अनेक खुद ही बहुवचन है तो उसमें उसका फिर अनेकों थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शुद्ध लग रहा है, बाकी दूसरा वाला भी शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये हर एक विद्यार्थियों को चाहिए।
तो यहाँ पे विद्यार्थियों नहीं होगा, हर एक हो गया तो विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निर्दयी व्यक्ति से, तो ये निर्दयी व्यक्ति होता है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो निर्दय नहीं होता, निर्दयी व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो इसके लिए हो जाएगा आपका अजात शत्रु, ठीक है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। खोज करने वाला के लिए क्या होता है? अन्वेषक, ठीक है, अन्वेषण किया जाता है जैसे, वैसे ही अन्वेषक होता है। कोई भी यदि दरोगा है तो वो क्या करता है? उसकी विवेचना करता है, तो उसको अन्वेषक कहते हैं, ठीक है। खोज करने वाला अन्वेषक, तो उसके लिए ही अन्वेषक होगा, ठीक है। अन्वेषण किया जाता है तो अन्वेषक हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव, मतलब अच्छा, जिसके सुंदर, ठीक है, ग्रीवा मतलब गर्दन हो, ठीक है, उसको सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्य के लिए एक शब्द को होगा अतीन्द्रिय, ठीक है। जैसे इंद्रियों से जिसका अनुभव ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, ठीक है। तो इसमें क्या है? सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, जो स्त्री अभिनय करे तो अभिनेता, इसका मतलब क्या है? वाक्यांशों के लिए सही युग्म, तो ये अभिनेत्री होता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, तो व्याकरणिक का व्याकरणिक, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आंखों से परे प्रत्यक्ष, ठीक है, परोक्ष प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ठीक है, तो ये क्या है? सही है। लौट कर आया हुआ, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रत्यागत, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें कौन सा है? ओष्ठ, ओष्ठ होगा तत्सम, बाकी सब क्या है? तद्भव है। परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा, को परिवा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी पंचांग आप देखेंगे तो उसमें प्रतिपदा लिखा रहता है, ठीक है, परिवा को प्रतिपदा लिखा रहता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पे पर्यंक का पलंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? सही है। ये होगा तत्सम, ये होगा तद्भव, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव कौन सा है? आंसू है, इसका अश्रु होता है तत्सम, ठीक है। कपित्थ का तद्भव क्या होगा? कैथा, कैथा को क्या कहा जाता है हिंदी में? ठीक है, हिंदी में कैथा होता है, और कपित्थ क्या होगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक कौन सा होगा? ये उचित हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्या होता है? ये परिमाणवाचक होता है। पांचवा ये गिनती है, ठीक है, मतलब पांचवा, चौथा, ठीक है, और तीन ये गिनती में है, आता है, संख्यावाचक हो गया, 3 4, और ये हो गया आपका पांचवा मतलब क्रमवाचक, ठीक है, और ये उचित जो है ये गुणवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं है? तो संज्ञा से नहीं है कह रहा है, ठीक है, तो ये आपका सुंदर हो जाएगा। सुंदर जो होगा वो संज्ञा से नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो इसमें परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो ये परमानंद सबसे होशियार, मतलब विशेष्य क्या होता है? विशेषण की विशेषता जो बनाता है, ठीक है, तो विशेषण होता है, विशेष्य होता है, तो ये सबसे लग गया ना, सबसे होशियार, होशियार तो है ही है, और सबसे होशियार लग गया, ठीक है, तो ये सब क्या होता है? विशेष्य हो जाता है, ठीक है। विशेषण के आगे लग जाए तो वो विशेष होते हैं, प्रविशेष्य इसको कहते हैं, ठीक है, प्रविशेष्य। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। सौर किस मूल शब्द से बना है? तो ये सौर जो है सूर्य से बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय जो होता है, आग्नेय चट्टाने, ठीक है, तो उसकी विशेषता बताती है। चट्टानों की विशेषता कैसे बताया जाता है? आग्नेय, आग्नेय चट्टाने, ठीक है, तो ये होगा उसका विशेषण हो गया, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शून्य, शून्य मतलब अनंत, अनंत होता है ना, आकाश को देखेंगे आप तो वो अनंत तक रहता है, ठीक है, तो उसी को शून्य कहा जाता है, आकाश को शून्य। सोना, सोना को कनक, कनक कनक तैत्सव गुण मादकता अधिकाय है, ठीक है, उसमें एक कनक का धतूरा होता है, एक कनक का सोना होता है,
उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द क्या है, किसका पर्याय है? अच्छा, पखेरु मतलब पक्षी, ठीक है। पक्षी का ये क्या है, पक्षी उड़ते हैं तो वही पक्षी का पर्यायवाची होगा पखेरु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधाधर होता है, ठीक है। मतलब चंद्रमा जो सुधाधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले, तो जैसे महादेव बाबा होते हैं उनके ऊपर चंद्रमा होता है तो उसको सुधाधर कहेंगे, ठीक है। तो वो भी चंद्रमा से रिलेटेड है। सुधाकर होता है, ये सुधांशु होता है, सलिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सलिल। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु, अम्बु नहीं होता है, ठीक है। अम्बे होता है, अम्बा होता है, जननी होता है, ठीक है। अम्बु नहीं होता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक का होता है आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक पूछ रहा है, ठीक है। प्राची का मतलब प्राचीन, तो प्राची का प्रतीची होता है, प्रतीची, या पढ़े होंगे तो प्रतीची हो जाएगा, ठीक है। प्राची का प्रतीची। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समिष्टि का होता है व्यष्टि, ठीक है। समिष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो वो है विधि का निषेध, आग्रह का विग्रह, आहान विसर्जन, अमीय का हलाहल। तो यहाँ आग्रह का विग्रह जो है ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो सही क्या? आकीर्ण विकीर्ण, ठीक है। आकीर्ण विकीर्ण जो है वो आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए दैदीप्यमान, दैदीप्यान, दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो होगा वो शुद्ध होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वाला कौन सा है? अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार, अनाधिकार होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? एक कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। अनेकों भाव नहीं होता, अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका, ठीक है। संभव नहीं हो सका, ये तो गलत, असंभव हो मतलब संभव नहीं हो सका, मुझसे यह काम नहीं हो सका ये हो सकता था, ठीक है। वह बिल्कुल भी लग गया, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो भी लगाना मतलब जोर दिया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से केवल यही अंतर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसके बावजूद भी हमने हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक है। लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो गया, तो गलत बात है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो हम लोगों से, ठीक है, हम लोगों से। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, गलत है, बहुत भूलें हो जाती है, ठीक है, बहुत भूल हो जाती है। तो यहाँ पे जो होगा वो सही उत्तर क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य जो है पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है वो सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकू का पीछा किया गया, ठीक है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्तमान मतलब ही क्या होता है? मौजूदा। मौजूदा और वर्तमान तो दोनों एक ही वर्ड है ना, एक ही सेंस में है। मौजूदा भी कहा जाता है वर्तमान को, और वर्तमान तो दिया है तो दोनों गलत प्रयोग हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये गलत है। देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं, ये होता तो शुद्ध हो जाता, ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो अनुश्रुति होता है, ठीक है। परंपरा से चलने वाली बात अनुश्रुति होता है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसके क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला तो उसको स्वेदज कहेंगे। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। पिंड से उत्पन्न करने वाले को पिंडज, ठीक है। तो ऐसे ही स्वेद से उत्पन्न मतलब पसीने से
स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, ठीक है। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणीत, ठीक है। अपरिणीत, परिणीत, जैसे किसी की शादी का कार्ड आप देखते हैं तो परिणय लिखा रहता है, ठीक है। परिणय मतलब नीतू परिणय विवेक, है ना, या विवेक परिणय सरिता, ऐसे करके कार्ड छपा होता है, तो वहाँ पे परिणय होता है, तो उसी से बना है परिणीत। परिणीत मतलब विवाह होना, मतलब जिससे विवाह हो रहा हो, ठीक है। और जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणीत कहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार जिससे दूर करना कठिन हो, ठीक है, दुर्निवार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम देखिए जीर्ण, जीर्ण जो है तत्सम है, बाकी तद्भव है। दही का दधी हो जाता है, गेंद गाहक तो ग्राहक होता है, ठीक है, तत्सम उसका। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अग्रहायण होता है, ठीक है। अगहन का क्या होता है? अग्रहायण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो 14 जो है वो तद्भव है, बाकी चतुर्दश चतुर्थ चत्वारी ये सब क्या है? संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम है। अभ्यंतर का तद्भव रूप है, तो अभ्यंतर मतलब होता है अंदर बाहर, अंदर क्या भीतर होता है, ठीक है। वो अभ्यंतर मतलब भीतर, भीतर होता तो सही है, ठीक है। तद्भव रूप क्या है? भीतर है, ठीक है। और करपट, करपट मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या, ठीक है, किस प्रकार का विशेषण? तो ये बहुत क्या है? अनिश्चित है। कितना खाता है ये नहीं पता है, निश्चित नहीं है। बहुत का मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, वह नटखट बालक, तो ये बालक की विशेषता बता रहा है। कौन सा बालक है? वो नटखट बालक है, ठीक है। जो शरारती बालक होते हैं उन्हीं को कहा जाता है नटखट, तो वो शरारती बालक या नटखट बालक जो है वो बालक की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? ये भी गुण बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है, चंचल बालक है, ठीक है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मनस से बना है, मानसिक, ठीक है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक का चरित्र का होता है चारित्रिक, ठीक है। मूल शब्द क्या है? चरित्र से ही बना है चारित्रिक। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो मीमांसा वाला हमको लग रहा है स्वरूप और समालोचन में से एक होगा, तो ये दोनों। अब देखिए मीमांसा का क्या होगा, तो ये स्टार हमने लगा दिया है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है इसलिए हमने इसको स्टार लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। मीमांसा वैसे समालोचन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मिला लीजिएगा, ठीक है, डाउट है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो चमक प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिजली का, तो बिजली का होगा सौदामिनी, सौदामिनी होता है बिजली का, ठीक है, ठीक, दामिनी से सौदामिनी, ठीक है, बिजली। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। जीएस का भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको जीएस का, ठीक है, तीनों पार्ट मिल जाएंगे। और ये समीक्षा अधिकारी में पेपर आया है, इसका प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आप देखिए, फिर आंसर दीजिए, फिर हमारा आगे प्ले करके फिर इसको देखिए, मिलाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।